हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन रोस्ट प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? होप आप लोग मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। ना किसी गोल मटोल बातों से, ना किसी घुमा फिरा के और ज्यादा टाइम आपका ना लेते हुए मैं आज की इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। और ये मेरी वीडियो ना किसी के पक्ष में है, ना किसी के विपक्ष में है, ना किसी ब्लॉगर के लिए है और ना किसी रिएक्शन वाली के लिए है। मतलब स्पेशली पर्सनली किसी के लिए नहीं है। बस मेरे मन में आया कि भाई हम रिएक्शन वाले हैं, हमसे भी तो गलतियां हो सकती है। ऐसा तो नहीं कि सारी गलती ब्लॉगरों की ही होती है, लेकिन ब्लॉगरों की गलती को पकड़ने वाले तो न जाने कितने सारे रिएक्शन चैनल खुल गए हैं। और जिसको नहीं भी बोलने आता है वो भी अपना आके भड़ास निकाल देता है कि हाँ चलो ऐसे ऐसे, मतलब बहुत सारे रिएक्शन चैनल आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी भी गलती होती होगी। ऐसा तो नहीं है कि हम रिएक्शन जब दे रहे हैं तो एकदम परफेक्ट हैं, हमारे अंदर कोई भी गलती नहीं हो सकती। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। हम इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होती है और डेफिनेटली होती ही है, सबसे होती है। तो इस चीज को देखने के लिए हमारे व्यूअर्स बैठे हुए हैं। अगर व्यूअर्स हमारी गलतियों पे हमें कमेंट करते हैं कि आप इस जगह गलत है, तो उस कमेंट को हम लेके और आके और अब तड़कता भड़कता भाषणबाजी करना ये भी सही नहीं है। ऐसे अगर हम करने लगे तो हम तो आए दिन व्यूअर से ही लड़ने लगेंगे, क्योंकि हम जब वीडियो बनाते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी होते हैं। तो व्यूअर्स हमारे इसीलिए होते हैं कि हमारी गलत सही चीजों को व्यूअर्स देखते हैं, ना कि हम अपने आप। हमें तो लगता है कि अरे भाई हम जो करते हैं सही ही करते हैं, लेकिन नहीं। यहाँ व्यूअर्स अपने नजरिए से देखते हैं कि हाँ आप कहाँ गलत है कहाँ सही है। तो अपनी जो जिनको सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है देखने का। जो चीजें जिसको गलत लगती है वो हमें आके नेगेटिव कमेंट करते हैं, जो चीजें अच्छी लगती है वो अच्छा आके बोलते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम उनसे लड़ने लगे। अगर इस तरह से हम आए दिन लड़ने लगे और आए दिन कमेंट करने वालों पे वीडियो बनाने लगे, तो तब तो हम अपने जो हमारा रोज लड़ने में ही हमारा टाइम वेस्ट होगा। हम जो काम करने के लिए रिएक्शन चैनल खोल के बैठे हैं ब्लॉगरों की गलतियों को पकड़ने के लिए, वो हम करेंगे ही नहीं और आए दिन व्यूअर्स से लड़ते रहेंगे। तो चलिए हम बातें करते हैं सही गलत की और जायज नाजायज की। तो अगर हम रिएक्शन देने आए हैं तो हमें कुछ चीजों का नॉलेज हमें भी होना चाहिए। अगर ब्लॉगर गलती करता है तो हम उसकी वीडियो देखते हैं और एक एक पॉइंट गलती निकाल के यहाँ रख देते हैं कि हाँ यहाँ इसने गलत बोला, यहाँ इसने गलत बोला। जैसे कि अप्सरा माता हैं, एक दिन अपनी वीडियो में बोली थी कि रामनवमी की बारात निकली है, जबकि रामनवमी की बारात नहीं निकलती है। रामनवमी का शोभा यात्रा निकलता है, बारात महाशिवरात्रि की निकलती है शंकर जी के। तो उस चीज को मैंने भी अपनी वीडियो में बोला था कि ऐसा नहीं, बारात नहीं निकलता है, शोभा यात्रा निकलता है रामनवमी का। जबकि बारात शादी में निकलती है और रामनवमी होता है राम जी के जन्म दिवस मनाते हैं हम। इस उपलक्ष्य में रामनवमी हम मनाते हैं। तो हमें कुछ चीजों की जानकारी हमें भी होनी चाहिए। अगर हम सोशल मीडिया पे हैं और हम इन्फ्लुएंसर अपने आप को मानते हैं कि इन्फ्लुएंसर है, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, मतलब जागरूक कर रहे हैं लोगों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं कि व्यूअर्स, ऑडियंस, पब्लिक, आप देखो कौन सही है कौन गलत है और अपना टाइम आप दे रहे हो व्यूअर्स। यहाँ सबसे जो मासूम और भोली भाली हमारी व्यूअर्स है वो ठगी जाती है। किसी ब्लॉगर के हंसी में हंसती है, खुशी में खुश होती है, उसके दुख में दुखी होती है। हम भी व्यूअर्स ही हैं। किसी के साथ कुछ गलत होता है तो हम भी रोते हैं, किसी के साथ कुछ अच्छा होता है तो हम भी हंसते हैं। तो ये व्यूअर्स ठगी जाती है इन ब्लॉगरों के जाल फरेब में और वो अपना टाइम देती है, वो अपना डाटा खर्च करती है। तो भाई अगर हमारी गलती है तो वहां हम अपना कमेंट सेक्शन बनाया हुआ है कि हमारी गलतियों को व्यूअर्स पकड़ेंगे। तो अप्सरा माता आए दिन, मतलब इनकी फैमिली कुछ ना कुछ करती रहती है, तड़ंग भड़ंग आगे करती रहती है अपनी वीडियो में। किसी रिएक्शन वाली से लड़ना, किसी व्यूअर से लड़ना, किसी कमेंट करने वालों से लड़ना, और वही काम अब रिएक्शन वाले भी कर रहे हैं। तो अप्सरा माता एक अशोक चक्र दिखाती हैं, अशोक स्तंभ दिखाती हैं। उनको कहीं अवार्ड में मिला था और उस चीज को अशोक चक्र बोलती हैं। तो उस चीज के लिए उनकी बहुत ही ट्रोलिंग हुई थी कि ये चक्र है, नहीं है, अशोक स्तंभ है। तो चलिए वहां उनकी गलती पकड़ गई, पब्लिक ने उनको ट्रोल किया। लेकिन कुछ रिएक्शन चैनल वाले भी गलतियां कर रहे हैं और अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। अगर वही व्यूअर्स उनको कमेंट कर देते हैं तो उन व्यूअर्स को
गंवार, अनपढ़, जाहिल, नीच, गलीच, क्या क्या नहीं बोल देते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा रिएक्शन चैनल वाले अपने अहम में आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी की हेटर हूँ, मैं किसी की अगेंस्ट हूँ। मैं हमेशा रिएक्शन चैनल वालों के साथ ही रही हूँ। मैं कभी अभी तक आज तक मैंने किसी रिएक्शन वालों के लिए वीडियो नहीं बनाया है। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ ना कि कुछ लोगों को अपने आप में घमंड हो गए। बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले ऐसे हो गए हैं, थोड़ा सा ग्रो कर गए हैं ना, अपना कुछ भी बक देना है, फ्लो फ्लो में कुछ भी किसी को बोल देना है। उस बात से उस इंसान के दिमाग पे क्या असर पड़ रहा है, इस चीज को हमें नहीं देखना। हम तो अपनी वीडियो में 10 बार सोचते हैं कि हम क्या बोले नहीं बोले जिससे किसी को बुरा ना लग जाए। मेरे मुंह से ऐसी चीजें, ऐसे शब्द निकलते ही नहीं है जिससे किसी को बुरा लगे। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी, ना मैं उनके अगेंस्ट हूँ ना उनके फेवर में हूँ, लेकिन जो गलती है उस गलती पे मैं बातें कर रही हूँ कि अगर आप रिएक्शन चैनल वाली हैं, ब्लॉगर की गलती पकड़ती हैं, ब्लॉगरों की गलती पकड़ती हैं, तो आप भी अपनी जब वीडियो बनाने आती हैं तो थोड़ा सा होमवर्क कर लिया कीजिए कि मैं क्या सही बोल रही हूँ, क्या गलत बोल रही हूँ। क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हैं और आप इन्फ्लुएंसर है, लोगों को जागरूक कर रही हैं कि हाँ आप लोग देखो समझो सच्चाई क्या है, झूठ क्या है। तो आप भी अपनी थोड़ी सी नॉलेज को बढ़ाइए, गूगल करिए, तब अपना आके कुछ भी बोलिए। आपने अपनी एक वीडियो में बोल दिया है कि राजा दशरथ की रामनवमी वाली जो वीडियो बनाई थी आपने, उसमें आपने बोला है कि रामनवमी राजा दशरथ की 5 पत्नियां थी। तो ये कहाँ से, कहाँ, किस धर्म ग्रंथ, किस शास्त्र में लिखा है कि राजा दशरथ की 5 पत्नियां थी? तो थोड़ा सा आप अपना नॉलेज भी गेन करो और देखो सीखो, तब आके कुछ भी बोल देने से नहीं होता कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत ये हूँ। मैं नहीं होता है, हर इंसान से गलतियां होती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको पता नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, लेकिन कभी कभी मिस्टेक हो जाती है हमसे भी कि बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता होती है। अगर यही गलती एक पॉलिटिशियन आके सोशल मीडिया पे कर दे कि राजा दशरथ की 5 पत्नियां थी, पता नहीं इस पे कितने सारे बातें बनती। लेकिन अभी जो हम लोग हैं छोटे मोटे हैं, तो इसलिए हमारे मतलब ऑडियंस उस चीज को पकड़ती है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको अगर कोई वीडियो बनाए तो इसमें बुरा लगने वाली चीज है। हाँ, आप अपनी गलती को सुधारो और मानो कि हाँ मेरे से भी गलती हुई है। किसने आपको बता दिया है कि राजा दशरथ की 5 पत्नियां थी? राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, कैकई, कौशल्या और सुमित्रा। सबसे बड़ी कौशल्या, कैकई, तब सुमित्रा। 3 पत्नियां थी, 5 पत्नियां नहीं थी। तो आप भी अपनी गलती को सुधारो। और ये नहीं कि मैं आपके अगेंस्ट हूँ और मैं ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे आप हो, लोगों को कुछ भी बोलने से पहले खुद को भी देखो कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो कहीं गलती नहीं कर रही हूँ। अगर हम वीडियो बनाते हैं, कुछ गलत बातें हमसे बोली जाती है, तो फिर हम उसको एडिट करते टाइम हम पूरा वीडियो चेक करते हैं कि हाँ मैंने यहाँ क्या बोला है, और उस चीज को हम कट करते हैं, तब हम एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं। नहीं तो अगर ब्लॉगर ट्रोल हो रहे हैं तो रिएक्शन वाले भी ट्रोल होंगे। और ऐसा मैं नहीं कर रही हूँ कि कोई अनपढ़ है, जाहिल। व्यूअर्स बिल्कुल अनपढ़ जाहिल नहीं, सबकी अपनी चॉइस होती है। कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को नहीं पसंद करता है। और यहाँ ऐसा नहीं है कि ये यूट्यूब जो है पैसे वालों को ही मौका देगा। यहाँ गरीब लोग भी अपना अच्छा टैलेंट जिसके पास होगा बोलने का, भले ही बैकग्राउंड उसका गरीबी वाला ही है, बैकग्राउंड में एक पर्दा भी डाल लेंगे हम ना, लेकिन हमारे में बोलने की टैलेंट है, तो हम आके यहाँ बोल सकते हैं सोशल मीडिया पे। ऐसा थोड़ी ना है कि ए, ऐसा थोड़ी ना है कि सोशल मीडिया बस पैसे वालों के लिए ही बनी हुई है, यूट्यूब, और इस पे पैसे वाले ही आके अपना परफॉर्मेंस देंगे। कोई भी दे सकता है जिसके पास टैलेंट होगी, चाहे किसी भी चीज की टैलेंट हो, बोलने की क्षमता हो, डांस करने की क्षमता हो, गाने की क्षमता हो। ऐसा थोड़ी ना है किसी के, कोई बोल्ड अपना बोल्डनेस दिखाता है, बोल्ड आवाज में बोलता है, कोई तरीके से अपनी बातें रखता है, कोई गाली गलौज भी करता है। तो सबका अपना अपना टैलेंट होता है और सबके लिए ये सोशल मीडिया, यूट्यूब ने प्लेटफॉर्म दिया है। तो किसी की बैकग्राउंड क्या थी, बैकग्राउंड देख के ये यूट्यूब पे आना जरूरी नहीं कि हमारा बैकग्राउंड क्या था और हम क्या थे। हम क्या है, अभी क्या है, इसलिए हम हमारे अंदर क्या है, क्या गुण है, क्या कमी है, उस चीज को हम दिखाते हैं। और ऐसा नहीं कि जाहिल गंवार भी कोई है। हाँ, थोड़ा सा बोलने की अपना एक होता है कि कभी कभी होता है कुछ अनपढ़ लोग ही बहुत अच्छा बोल लेते हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी अच्छा बोल लेते हैं।
कोई कोई होता है कि पढ़ा लिखा लोग भी नहीं बोल पाते हैं। जाइए ना पॉलिटिक्स में, प्रधानमंत्री के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती है, बस उनको भाषण देना आना चाहिए। अपना आके भाषण देते हैं। पॉलिटिशियन पढ़े लिखे थोड़ी ना होते हैं, लेकिन उनको भाषण देना, उनको करोड़ों लोगों के बीच बोलने का एक्सपीरियंस होता है, बोलते हैं। और कोई बहुत पढ़ा लिखा ही आदमी उसको नहीं है तो नहीं बोलता, घर में अपना रहता है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम ये आके सोशल मीडिया पे और रिएक्शन दे रहे हैं तो इसके लिए हमें बहुत पढ़ाई लिखाई की जरूरत है। ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम आए तो हमें थोड़ा सा अपना होमवर्क भी करना चाहिए कि हम जो यहाँ बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। क्योंकि ऑडियंस बैठी है, व्यूअर्स बैठी है हमारी गलतियां देखने के लिए। अगर उस गलतियों के लिए जाके कमेंट करती है तो उस पे हम गाली गलौज, जाहिल गंवार, नीच गलीच हमें नहीं करना चाहिए। उस गलती से हमें सीखना चाहिए, सुधार करना चाहिए कि हाँ मेरी गलती कहाँ है। तो बस ना मैं किसी के अगेंस्ट हूँ और ना किसी के फेवर में हूँ। बस जो सोशल मीडिया पे चल रहा है राजा दशरथ की 5 पत्नी, उसी पे मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपको बुरा लगे, मैंने बहुत सारी वीडियो आपके फेवर में भी बनाई है, लेकिन आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए लगा हो तो चलिए आप जो करना है करिए। लेकिन आप दूसरों को बोलने से पहले 10 बार सोचिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। आपकी हर वीडियो में जाहिल गंवार जाहिल गंवार, अरे ये क्या बोलने की तरीका है। सबकी अपनी चॉइस होती है, कौन किसको पसंद करेगा किसको नहीं पसंद करेगा, सबका अपना बोलने का तरीका होता है। ये जाहिल गंवार बोलती हैं, बहुत बुरा लगता है मुझे। मैं पहले आपको कमेंट करती थी लेकिन अब नहीं करती हूँ। यही जाहिल गंवार बोल बोल के आपने ना, क्या आपको देखने वाले सारे लोग जाहिल गंवार ही हैं? आप ही एक ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। और ये मेरी वीडियो देख के पता नहीं आपके ऊपर क्या बीतेगी। मैं आपके सपोर्ट में थी, आप भी मेरे, मैं नहीं कहूंगी कि मेरे साथ आपने कभी कुछ बुरा किया है, लेकिन देखिए यहाँ जो दिखता है ना उसी से हम जज करते हैं कि किस टाइप का कौन इंसान है। और जो जैसे हम हैं हमारी व्यूवर्स वैसी ही होती है। जिस टाइप के हम रहेंगे हमारी व्यूवर्स वैसी ही होगी। तो बस वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना गाइस, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।